नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए टास्क फोर्स का किया गया गठन। संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन। भाजपा के राज्यसभा सांसदों ने संसद में विपक्ष के रवैये के खिलाफ किया प्रदर्शन। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ दिल्ली सरकार सख्त। सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश के लिए टीके की दोनों खुराक लेना हो सकता है अनिवार्य। और पंजाबी रीति रिवाज से शादी के बाद विक्की कटरीना कर सकते हैं कोर्ट मैरिज। सलमान रणबीर को नहीं मिला न्योता। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अस्पतालों की निर्माण गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति दे दी है। मामले की सुनवाई की अगली तारीख 10 दिसंबर को होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई हुई। इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। साथ ही कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को चेतावनी देते हुए कहा था कि हम 24 घंटे दे रहे हैं, सरकारें प्रदूषण पर तुरंत कदम उठाएं, नहीं तो हम आदेश जारी करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। इस संबंध में सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया गया है। बता दें कि गुरुवार को ही कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि 24 घंटे के भीतर कोई ठोस कदम उठाए, नहीं तो हमारी तरफ से निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी टास्क फोर्स के गठन की बात कही जा चुकी। संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। इस सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष सदन में लगातार हंगामा कर सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहा है। निलंबित सांसदों के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा किए जा रहे शोर शराबे के चलते सदन की कार्रवाई को कई बार रोकना पड़ा है। विपक्ष जहां कह रहा है कि इस पर सांसद माफी नहीं मांगेंगे, तो वहीं सरकार और दोनों सदनों के अध्यक्ष चाहते हैं कि सांसदों को माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि शोर शराबे की वजह से विपक्ष के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। हालांकि अब कहा जा रहा है कि सरकार सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाना चाहती है। सरकार की कोशिश है कि विभिन्न बिलों को पारित किया जाए। इसके लिए सांसदों को चेतावनी देकर छोड़ने पर भी विचार कर रही है। इसकी पहल लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से की गई है। वहीं भाजपा के राज्यसभा सांसद ने संसद में विपक्ष के रवैये के खिलाफ गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया है। देश की राजधानी दिल्ली में मॉल और मेट्रो जैसे सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश के लिए कोरोना वायरस रोधी टीके की दोनों खुराक लेना अनिवार्य किया जा सकता है। कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर इस तरह की सख्ती करने की तैयारी को जल्द ही अंजाम भी दिया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भारत में भी दस्तक दे दी है। इस बीच दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ाई लड़ने के लिए मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश के लिए 15 दिसंबर से कोरोना रोधी टीके की पहली खुराक लेना अनिवार्य करने के लिए दिल्ली सरकार दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रस्ताव भेज सकती है। बता दें कि बृहस्पतिवार को ये जानकारी देते हुए दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि टीकाकरण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से टीका लगवाने वालों को नकद पुरस्कार, कीमतों में छूट और लॉटरी जैसी चीजें भी दी जा सकती है। पिछले कुछ दिनों से अभिनेता विक्की कौशल और बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ की शादी की चर्चा सुर्खियों में छाई हुई है। शादी की तैयारियां बहुत ही सीक्रेट तरीके से की जा रही हैं। शादी के मेहमानों की सूची में दुल्हा दुल्हन के परिवार और रिश्तेदारों के साथ कटरीना के करीबी दोस्त, निर्देशक कबीर खान, फिल्ममेकर करण जौहर, अभिनेत्री आलिया भट्ट और कोरियोग्राफर फराह खान समेत कई हस्तियों का नाम शामिल है। बता दें कि विक्की और कटरीना नहीं चाहते कि उनके मेहमानों के नाम लोगों के बीच आए। शादी की रस्में 7 दिसंबर से ही शुरू हो जाएंगी। लिहाजा दोनों के स्वजन इस सप्ताह के अंत तक राजस्थान रवाना हो सकते हैं। दोनों पंजाबी रीति रिवाज से शादी करेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि शादी के फेरे लेने से पहले दोनों जल्द ही कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं। खबरें ये भी हैं कि विक्की और कैट ने अपनी शादी में रणबीर कपूर, सलमान खान को भी नहीं बुलाया है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।